अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। नाउ टेक आउट योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 150। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6 के पीछे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो। नंबर 1 है द पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज़ 300 एंड इट्स लेंथ इज़ 100 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर 300 और लेंथ गिवन है 100 मीटर। हमने क्या करना है, इसका ब्रेड्थ और एरिया फाइंड करना है। तो ब्रेड्थ फाइंड करने का फार्मूला लगाएंगे और एरिया फाइंड करने का फार्मूला लगाएंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। अपनी कॉपीज़ प्रिपेयर कर लें, साथ में इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। क्लास पर लिखें, डेट लिखें, पेज नंबर 150 वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1 है द पेरीमीटर ऑफ फील्ड। आप इसको डॉटेड फॉर्म में शो कर दें। सोल्यूशन लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड 300 मीटर, लेंथ क्या होगी 100 मीटर, ब्रेड्थ क्या है p/2 माइनस लेंथ। ठीक है, तो ये आप सबकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो चुकी हुई है इसकी कि हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके उनमें से लेंथ को माइनस कर देंगे। 300 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 100। तो क्या करेंगे, इसको हम जब इसको कट किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 0 का 0 लग गया। 100 में से 150 में से जब हमने 100 को माइनस किया तो हमारे पास 50 सेंटीमीटर आ गया। तो ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 50 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, हम लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है अ रेक्टेंगल इज़ 15 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड, व्हाट इज़ द एरिया एंड पेरीमीटर। सिंपल, हमारे पास जो है इसका लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, वाइड भी ब्रेड्थ होती है, इसको हम विड्थ लिख सकते हैं, ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, एरिया का फार्मूला लगाना है, एरिया फाइंड करना है, और पेरीमीटर का फार्मूला लगा के पेरीमीटर फाइंड करना है। रेक्टेंगल इज़ 15 सेंटीमीटर, तो अब इसको इंडिकेट कर दें। सोल्यूशन है हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर। एरिया क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, दैट इज़ 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या है, L प्लस बी इंटू 2। एल लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हमारा आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। थर्ड वाली स्टेटमेंट है हमारे पास, मिस्टर कमाल हैज़ अ ब्यूटीफुल लॉन इन हिज गार्डन, इट्स एरिया इज़ 54 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेड्थ इज 6 मीटर, व्हाट इज़ लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास गार्डन का एरिया गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। जब हमारे पास एरिया और लेंथ होती है, ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया को हम लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। इसी तरह से आप इसकी स्टेटमेंट बनाएं। मिस्टर कमाल हैज़ ब्यूटीफुल, इसको इंडिकेट कर दें आगे। सोल्यूशन क्या है, एरिया ऑफ लॉन 54 मीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ क्या है 6 मीटर, लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, एरिया और ब्रेड्थ को डिवाइड कर देंगे, 54 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 मीटर, तो हमारी लेंथ क्या हो जाए 6 9 ज़र 54, तो 9 मीटर हमारे पास लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ स्विमिंग पूल इज़ 10 मीटर लॉन्ग एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 60 मीटर, व्हाट इज़ इट्स ब्रेड्थ। तो अब हमारे पास इसका स्विमिंग पूल की लेंथ गिवन है और इसका जो एरिया वो 60 मीटर है। हमने इसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है। ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया और लेंथ को डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को क्रॉस कर दें, इसको क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी पे कर लें। इसी तरह से आप इंडिकेट कर दें। सोल्यूशन लिखें, एरिया ऑफ स्विमिंग पूल 60 मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या है 10 मीटर, ब्रेड्थ क्या है, एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, दैट इज़ 6 मीटर।